हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसी आर्क वेल्डिंग मशीन के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि वेल्डिंग चैप्टर का एक्सरसाइज 16 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 15 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेके आते रहता हूँ। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1276। AC welding transformer is a type of welding machine which converts the AC welding transformer एक प्रकार की वेल्डिंग मशीन है जो डैश को परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए AC टू DC सप्लाई, ऑप्शन बी AC टू AC सप्लाई, ऑप्शन सी DC टू AC सप्लाई, ऑप्शन डी DC टू DC सप्लाई। आंसर क्या होगा इसका? जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा एसी टू एसी ही सप्लाई देता है। आंसर इज ऑप्शन बी। जी, सही गेस किया आपने। चॉकलेट, ओके, चॉकलेट तो मिलेंगे, पहले ये एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाने तो फिर मिल जाएंगे चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 1277। द आर्क यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाला चाप है डैश। ऑप्शन ए लो वोल्टेज एंड हाई करंट डिस्चार्ज, ऑप्शन बी लो वोल्टेज एंड लो करंट डिस्चार्ज, ऑप्शन सी हाई वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज, ऑप्शन डी हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। क्या होगा आंसर? नहीं, हाई वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज ये आंसर गलत है। जो आर्क यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में वो होता है लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1278। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल इज मोर देन द डायमीटर ऑफ द कोर वायर इट इज कॉल्ड। यदि इलेक्ट्रोड और बेस मेटल की नोक के बीच की दूरी कोर वायर के व्यास से अधिक है तो इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मल आर्क लेंथ, ऑप्शन बी लॉन्ग आर्क लेंथ, ऑप्शन सी शॉर्ट आर्क लेंथ, ऑप्शन डी आर्क लेंथ। आंसर इज ऑप्शन बी लॉन्ग आर्क लेंथ। ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1279। Which one of the following is the type of transformer used in arc welding? निम्नलिखित में से कौन सा चाप वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार है? ऑप्शन ए स्टेप डाउन, ऑप्शन बी स्टेप अप, ऑप्शन सी 2 to 1, ऑप्शन डी सीरीज कनेक्शन। आंसर इज ऑप्शन ए स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1280। The straight distance between the electrode tip and the job surface when an arc is formed is called। आर्क बनने पर इलेक्ट्रोड टिप और जॉब सरफेस के बीच की सीधी दूरी को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मल आर्क लेंथ, ऑप्शन बी लॉन्ग आर्क लेंथ, ऑप्शन सी शॉर्ट आर्क लेंथ, ऑप्शन डी आर्क लेंथ। गेस कीजिए आंसर। इसको आर्क लेंथ ही कहा जाता है, ऑप्शन डी। इसमें लॉन्ग या शॉर्ट या फिर नॉर्मल ऐसे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आर्क लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1281। द वेल्डिंग मशीन व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई इज। वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग एसी वेल्डिंग आपूर्ति को डीसी वेल्डिंग आपूर्ति में बदलने के लिए किया जाता है वो क्या है? ऑप्शन ए मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन बी रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन सी इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन डी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर।
जो AC टू DC कन्वर्ट करता है वो होता है, ये तो बहुत इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन बी, एकदम सही गेस किए हैं। रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर AC टू DC को कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1282। In DC welding, heat distribution is possible between electrode and the base metal due to the change of polarity. The distribution of heat is। ध्रुवीयता के परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रोड और आधार धातु के बीच डीसी वेल्डिंग गर्मी में वितरण संभव है। गर्मी का वितरण डैश है। ऑप्शन ए पॉजिटिव 2/3 एंड नेगेटिव 1/3। ऑप्शन बी पॉजिटिव 1/3 एंड नेगेटिव 2/3। ऑप्शन सी पॉजिटिव 3/4 एंड नेगेटिव 1/4। ऑप्शन डी पॉजिटिव 1/4 एंड नेगेटिव 3/4। आंसर होगा पॉजिटिव 2/3 एंड नेगेटिव 1/3। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1283। द साइज ऑफ ए वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाय। वेल्डिंग मशीन का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए इनपुट एम्पियरेज। ऑप्शन बी आउटपुट एम्पियरेज। ऑप्शन सी ओपन सर्किट एम्पियरेज। ऑप्शन डी क्लोज्ड सर्किट एम्पियरेज। जो वेल्डिंग मशीन का जो साइज होता है वो आउटपुट एम्पियरेज के हिसाब से निर्धारित होता है, यानी तय होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। उसका आउटपुट कितना देता है उसी पर डिपेंड करता है किसी वेल्डिंग मशीन का साइज। क्वेश्चन नंबर 1284। इलेक्ट्रोड साइज रिफर्स टू। इलेक्ट्रोड आकार डैश को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर। ऑप्शन सी थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटिंग। ऑप्शन डी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड साइज रिफर करता है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1285। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज। इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक कार्य है। ऑप्शन ए टू स्टेबलाइज द आर्क। ऑप्शन बी इट फॉर्म्स ए gaseous shield which protects the molten metal from atmospheric contamination. Option C it compensates the losses of certain elements which are burnt out during welding. Option D all of these। जो इलेक्ट्रोड का फंक्शन होता है ये सारे चीज़ के लिए होता है, यानी ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। आर्क को स्टेबलाइज करता है और एक गैसेस सील्ड पैदा करता है ताकि एक प्रोटेक्ट लेयर बन सके, और ये कुछ एलिमेंट्स को लॉस होने से भी बचाता है जो ज़्यादा जल ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1286। द इलेक्ट्रोड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 स्टैंडर्ड लेंथ्स नेमली। इलेक्ट्रोड 2 मानक लंबाई में निर्मित होते हैं, वह क्या है? ऑप्शन ए 350 mm एंड 450 mm। ऑप्शन बी 450 mm एंड 500 mm। ऑप्शन सी 400 mm एंड 500 mm। ऑप्शन डी 18 इंच एंड 15 इंच। इलेक्ट्रोड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 स्टैंडर्ड लेंथ, जो कि है 350 और 450। आंसर इज ऑप्शन ए 350 mm एंड 450 mm। क्वेश्चन नंबर 1287। द पोजिशन इन which it is easiest to weld is।
वह स्थिति जिसमें वेल्ड करना सबसे आसान है वो क्या है? ऑप्शन ए फ्लैट, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी ओवरहेड। आंसर इज ऑप्शन ए फ्लैट। ये बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 1288, if the distance between the tip of the electrode and the base metal is less than the dia of the core wire, it is called। यदि इलेक्ट्रोड और आधार धातु के सिरे के बीच की दूरी कोर तार के व्यास से कम हो तो इसे कहा जाता है। यदि इलेक्ट्रोड और आधार धातु के सिरे के बीच की दूरी कोर तार के व्यास से कम हो तो इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मल आर्क लेंथ, ऑप्शन बी लॉन्ग आर्क लेंथ, ऑप्शन सी शॉर्ट आर्क लेंथ, ऑप्शन डी आर्क लेंथ। आंसर इज ऑप्शन सी शॉर्ट आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 1289, ए लॉन्ग आर्क मेक्स एक लंबी चाप एक डैश बनाती है। ऑप्शन ए हमिंग साउंड, ऑप्शन बी पपिंग साउंड, ऑप्शन सी शार्प क्रैकलिंग साउंड, ऑप्शन डी डंपिंग साउंड। जो लंबी आर्क देता है वो हमेशा हमिंग साउंड करता है। आप बहुत बार देखे होंगे किसी वेल्डिंग शॉप में। आंसर इज ऑप्शन ए हमिंग साउंड। क्वेश्चन नंबर 1290, ए शॉर्ट आर्क मेक्स एक छोटा चाप एक डैश बनाता है। ऑप्शन ए हमिंग साउंड, ऑप्शन बी पपिंग साउंड, ऑप्शन सी शार्प क्रैकलिंग साउंड, ऑप्शन डी डंपिंग साउंड। आंसर इज ऑप्शन बी पपिंग साउंड। क्वेश्चन नंबर 1291, ए लॉन्ग आर्क कॉजेस एक लंबी चाप का कारण बनाता है। ऑप्शन ए अन अनसुटेबल आर्क, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ द वेल्ड मेटल, ऑप्शन सी पोर फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ए लॉन्ग आर्क कॉजेस ये उसका कारण होता है। अनस्टेबल आर्क देता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है वेल्ड मेटल पर, और अच्छे से फ्यूज़न भी नहीं देता है और पेनिट्रेशन नहीं होता है। यानी आंसर ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1292, शॉर्ट आर्क कॉजेस लघु चाप का कारण बनता है। ऑप्शन ए द इलेक्ट्रोड टू मेल्ट स्लोली एंड ट्राई टू फ्रीज द जॉब, ऑप्शन बी हायर मेटल विथ ए नैरो विथ बीड, ऑप्शन सी लेस स्पार्टा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन डी, ये उस सारा उसका कॉजेस है यानी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1293, different types of electrodes based on the thickness of flux coating. Light coated electrodes are ranging between dash। फ्लक्स कोटिंग की मोटाई के आधार पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड हल्के लेपित इलेक्ट्रोड डैश के बीच होते हैं। ऑप्शन ए 1.2 to 1.3, ऑप्शन बी 1.4 to 1.6, ऑप्शन सी 1.6 to 2.2, ऑप्शन डी 5 to 8। जो इलेक्ट्रोड्स का जो थिकनेस फ्लक्स कोटिंग का थिकनेस होता है वो मिनिमम होता है 1.2 to 1.3। क्वेश्चन नंबर 1294, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटिंग। मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड्स रेंजिंग बिटवीन, वो था लाइट कोटेड, और इसमें मीडियम कोटिंग जो थिकनेस होता है कितने तक उसका रेंज होता है।
इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ, आपने भी तो सही कहा आंसर, ऑप्शन बी सही है। 1.4 टू 1.6, ये सारे में हो गए। क्वेश्चन नंबर 1295, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटिंग, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स रेंजिंग बिटवीन। इसमें पूछा गया है, इसमें ज़्यादा हैवी कोटेड रहता है, तो इसका रेंज क्या है? गेस कीजिए आंसर। नहीं, 5 to 8 रॉन्ग आंसर। आंसर इज 1.6 to 2.2। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1296, फॉर्मूला फॉर कोटिंग फैक्टर इज। कोटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? कोटिंग कारक के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन ए कोटिंग डाया बाय कोर डाया, ऑप्शन बी कोर डाया बाय कोटिंग डाया, ऑप्शन सी कोर डाया प्लस कोटिंग डाया, ऑप्शन डी कोर डाया प्लस कोटिंग डाया इंटू 2। जो इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसी के बेस पर कोटिंग दिया जाता है। तो आंसर होगा कोटिंग डाया बाय कोर डाया। जो भी रिजल्ट आएगा यही उसका उतना कोटिंग दिया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1297, द करंट रेंज फॉर ए MS इलेक्ट्रोड 1.6 mm डाया इज। 1.6 mm के लिए उसका जो करंट होता है उसका रेंज क्या होगा? एक MS इलेक्ट्रोड के लिए वर्तमान सीमा 1.6 मिलीमीटर तक है। ऑप्शन ए 40 to 60, ऑप्शन बी 50 to 80, ऑप्शन सी 90 to 130, ऑप्शन डी 120 to 170। आंसर इज ऑप्शन ए 40 to 60, ये उसका करंट रेंज होता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 1298, द करंट रेंज फॉर ए MS इलेक्ट्रोड 6 mm डाया इज। वो क्या था? 1.6, ये है 6। इसके लिए कितना करंट चाहिए? गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन डी 300 to 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1299, इलेक्ट्रोड्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन लेंथ ऑफ। इलेक्ट्रोड आमतौर पर की डैश लंबाई में उत्पादित होते हैं। ऑप्शन ए 200, 300, 400, 500। ये मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, या फिर उससे पहले आप गेस कीजिए क्या होगा। वीडियो को आप पॉज कीजिए और आप सब भी इनमें से सही आंसर चुनें। आंसर होगा ऑप्शन बी 250, 300, 350 और 450। इसी लेंथ में ही इलेक्ट्रोड्स आते हैं बेसिकली। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसी से आपको भी बेनिफिट है और मुझे भी कुछ बेनिफिट होगा, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।